बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह के दिन की रौनक कुछ और ही थी। जैसे सारी कायनात ने उस एक लम्हे को खुशियों के रंगों से सजा दिया हो। हाथों पर मेहंदी का रंग गहरा था, माथे पर झुकी हुई नजरें और दिल में एक अनजानी सी धड़कन। सफेद और सुर्ख जोड़े में लिपटी वो दुल्हन अपने ख्वाबों के शहजादे का इंतजार कर रही थी, जिसके कदमों की चाप उसके दिल की धड़कनों में सुनाई दे रही थी। घर भर में हंसी, खुशबू, रोशनी और मुबारकबादों का शोर था। औरतें सरों पर आंचल संभाले खुशी के गीत गा रही थी और हर कोई कह रहा था कि तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, सुफियान जैसा शौहर किसी किसी को मिलता है। सुफियान आया तो एक शहजादे की मानिंद, साफ सुथरा चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट और आंखों में सच्चाई। निकाह के वक्त जब काजी साहब ने पूछा कबूल है, तो उसने 3 बार एक ही जज्बे के साथ कहा कबूल है, और उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जैसे सारी दुनिया की मुश्किलात उस एक लम्हे के पीछे रह गई, जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुखसती के वक्त आंखें अश्कबार थीं, मगर दिल में सुकून। वो हाथ थामे मुझे ले जा रहा था एक नई दुनिया की तरफ। ससुराल का दरवाजा उबूर करते हुए दिल में अजब सी घबराहट थी, मगर सुफियान के लम्स में जैसे यकीन का बोसा था। पहली बार जब उसने मेरे कदमों को दहलीज के अंदर ले जाते हुए थामा, तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे तकदीर की चौखट पर खड़ा कर दिया हो। शादी के इब्तिदाई दिनों की रोशनी कुछ देर तक फैली रही। सुफियान की तवज्जो, उसकी गर्मजोशी, वो शामों को लाया गया फूलों का गुलदस्ता, रातों में मेरे माथे पर रखा उसका नर्म हाथ, सब कुछ ऐसा महसूस होता जैसे मैं किसी खूबसूरत कहानी का मरकजी किरदार हूं। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है, जो धीरे धीरे जाहिर होता है। सुफियान के काम पर जाने के बाद उसके घर की दीवारों का रंग बदल जाता, जैसे हर तरफ कुछ छुपा हुआ हो। नंद की नजरें काटने लगती, सास के चेहरे पर तनकीद की शिकनें गहरी हो जाती और ससुर की नजरें ऐसी होती जैसे किसी पराई चीज को देख रहे हों। मैं ये सब महसूस करती, हर लम्हा, हर दिन, लेकिन अल्फाज में कैद न कर सकती। शुरू में लगा कि शायद नयापन है या मैं ही ज्यादा हसास हो रही हूं, मगर वो एहसास जल्द ही हकीकत में ढल गया जब एक दिन नंद ने किचन में जोर से बर्तन पटकते हुए कहा, 1 साल होने को है, अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई, क्या यूं ही सारी उम्र गुजार दोगी? उसकी आवाज तेज थी और तंज से लबरेज। मैंने नजरें झुका ली, हाथ थरथरा गए, कुछ कहने को लब हिले भी, मगर जबान ने वफा न की। उस दिन के बाद जैसे सारा माहौल बदल गया। अब हर बात में ताना, हर जुमले में कोई ना कोई चुभन छुपी होती। नन ने बातों ही बातों में कहना शुरू कर दिया, अम्मी मुझे तो लगता है ये बांझ है, तभी इतना वक्त हो गया कुछ भी नहीं हुआ। सास ने इस पर खामोशी से सर हिला दिया। मैं वहां मौजूद होकर भी गैर मौजूद बन गई। सुफियान के सामने सब कुछ मामूल के मुताबिक होता। नंद प्यार से बात करती, सास शफकत से बात करती और ससुर सलाम का जवाब मुस्कुरा कर देते। मैंने कई बार दिल में सोचा कि बता दूं सुफियान को, लेकिन फौरन ही दिल में यह ख्याल दबा दिया कि वो परेशान होगा, शायद यकीन न करे या फिर मुझ पर ही इल्जाम आ जाए। औरत का दिल अक्सर अपनी हिफाजत के लिए खामोशी का इंतखाब करता है, और मैंने भी यही रास्ता चुना। सुफियान शाम को आता, अपने दिन की बातें करता और कहता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। मैं ये सुनती और दिल में उठने वाली टूट फूट को छुपाकर मुस्कुरा देती, क्योंकि उसकी मोहब्बत मेरे लिए वो वाहिद सहारा थी जो मुझे इन सब के दरमियान जीने की ताकत देता था। मगर एक दिन जब सास ने खाने की मेज पर सबके सामने कहा, सुफियान बेटा डॉक्टर को दिखाओ, इसको 1 साल हो गया है, हमें अब पोता चाहिए, तो जमीन जैसे मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई। सुफियान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने नजरें चुराई। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, अम्मी सब अल्लाह के हाथ में है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सास ने जलकर कहा, हमें अपनी उम्र देखनी है या इसके नसीब, अब बस करो और हकीकत को मानो, शायद कहीं और किस्मत हो तुम्हारी। इस जुमले ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। सुफियान खामोशी से खड़ा हो गया और बगैर कुछ खाए कमरे में चला गया। मैं पीछे गई तो वो बेड पर बैठा, सर थामे खामोश था। सुफियान, मेरी आवाज कांप रही थी। उसने सर उठाया, आंखों में उलझन थी। क्या ये सब ठीक है? तुम कुछ छुपाती तो नहीं मुझसे? मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं कुछ नहीं, अल्लाह पर यकीन है, सब वक्त पर होगा। वो खामोश रहा, जैसे दिलो दिमाग की जंग जारी हो। अगले दिन वो मुझे क्लिनिक ले गया। मैं अंदर से रो रही थी, शर्मिंदगी से नजरें नीचे थी। डॉक्टर ने चंद टेस्ट किए और कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मुकम्मल चेकअप होना चाहिए। हम खामोशी से वापस आ गए। घर आकर सास ने फौरन पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? सुफियान ने सर्द लहजे में कहा,
सब ठीक है, वक्त पर अल्लाह औलाद दे देगा। सास ने मुंह बनाया और नंद ने फौरन जुमला कसा, अल्लाह तब देता है जब किस्मत में हो। नौजुबिल्लाह, नौजुबिल्लाह। उस दिन के बाद जैसे घर में मेरे वजूद को सिर्फ एक कसौटी पर तोला जाने लगा। मैं मां बन सकती हूं या नहीं, मेरा दिल चुपचाप सुनता, जबान पर कफल लग जाता, मगर अंदर ही अंदर शोर बढ़ने लगा। मैं रातों को जाग कर रोती, सजदे में गिरकर दुआ करती, या अल्लाह मुझे औलाद दे ताकि ये लोग खामोश हो जाएं, मुझे कबूल कर ले। मगर जैसे दुआएं भी मुझसे नाराज थीं, हर सुबह एक नए ताने के साथ आती, हर रात एक नई बेबसी के साथ खत्म होती। सुफियान अब भी मेरा साथ देता, लेकिन उसके लहजे में भी अब कभी कभी थकन महसूस होती, जैसे वो भी इस सारी सूरत हाल से टूटने लगा हो। एक दिन सुसर ने साफ कह दिया, सुफियान खानदान के लिए कुछ सोचो, वरना तुम्हारी माँ का दिल टूट जाएगा। सुफियान ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक बेबसी और शायद एक झिझक। वक्त गुजरता रहा और हर गुजरता दिन मेरी कोख पर एक और सवालिया निशान छोड़ता। ससुराल वालों की नजरें अब जख्म देने लगी थीं, लफ्ज अब जहर में ढलने लगे थे। जहां कभी नंद और सास की बातों में तंज छुपा होता था, अब वो खुलेआम मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। घर की रौनक तो बच्चों से होती है, खाली झोली वाली बहू से क्या खाक खैर हो, सास ने एक दिन ऊंची आवाज में कहा, जैसे जानबूझकर मेरे दिल को निशाना बनाया हो। फिर वो दिन आया जब मैंने नंद को अपनी माँ के साथ सरगोशियों में बात करते सुना। अम्मी, वो खालिद चचा की बेटी है ना, माशाअल्लाह खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी, और सबसे बढ़कर उसने आवाज दबाई, लेकिन मेरे दिल पर बिजली सी गिरी। माँ बनने के काबिल है, सुफियान के लिए बेहतर रहेगी। मेरी सांस रुक गई, जबान खुश्क हो गई, कदम जैसे जमीन से चिपक गए। मैं दरवाजे के पीछे पत्थर बनी खड़ी रह गई, कानों में उनके लफ्ज सीसा बनकर उतर रहे थे। उस रात नींद आंखों से टूट गई थी। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं छत को घूरती रही, मेरी आंखों से खामोशी से आंसू बहते रहे। कोई ख्वाब नहीं बचा था जिसे चकनाचूर होते ना देखा हो। चंद दिन के बाद एक शाम सुफियान घर आया तो उसकी थोड़ी देर बाद ही दो अजनबी चेहरे घर में दाखिल हुए, एक दरमियानी उम्र की औरत और उसके साथ एक दुबली पतली नौजवान लड़की। सास और नंद ने बड़े खुशगवार अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी और दीवार के उस पार से सब कुछ सुन रही थी। लड़की बड़ी सलीका शुआर है और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी औलाद हो जाएगी। नस्ल चलाने के लिए और क्या चाहिए, औरत ने कहा, और मेरी सास के कह गए की आवाज आई, बस यही तो बात हमें चाहिए थी। सुफियान खामोश बैठा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो या शायद अंदर ही अंदर टूट रहा हो। उस रात खाने के बाद जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, सुफियान मेरे पास आया। मैं खामोश बैठी थी, हाथों में दुपट्टा मरोड़ती हुई। उसने मेरे सामने बैठकर आहिस्तगी से मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसकी आवाज में दुख छुपा था, लेकिन साथ एक मजबूती भी। मैंने लबों को जंबिश दी, पर आवाज ना निकल सकी। दिल धड़क रहा था जैसे सूली पर खड़ा हो। उन्होंने मेरे पीछे लड़की देखना शुरू कर दी है। मेरे इनकार के बावजूद उनके लिए मेरा फैसला कोई अहमियत नहीं रखता। उसने गुस्से से कहा, लेकिन मेरे लिए तुम हो, सिर्फ तुम मेरी बीवी हो और रहोगी। मैंने पहली बार आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल में उतरी, एक अज़म था जो मेरे खौफ पर भारी पड़ा। अगर औलाद अल्लाह की मर्जी से होती है तो मैं उसके फैसले को तस्लीम करता हूँ। मेरे लिए ये रिश्ता तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा साथ काफी है। उसके अल्फाज मेरे दिल के जख्मों पर मरहम बने। मेरी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। दिल जैसे सजदे में जा गिरा और जबान पे बेसाख्ता दुआएं आने लगी। मैं खामोशी से उठी, वजू किया और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरा मान रख लिया, तूने मेरे दिल को थाम लिया। मैं देर तक रोती रही, शुक्र के आंसू बहाती रही। उस लम्हे मुझे लगा, चाहे दुनिया कितनी भी जालिम हो, अगर शौहर का साया सर पर सलामत हो तो औरत सब कुछ झेल सकती है। मैं जानती थी ये मोहब्बत का एक लम्हा, शुक्र का एक सजदा, एक फतह है, लेकिन जंग अभी बाकी है। सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी जब मैंने खुद को अजीब सी थकन और मतली के एहसास के साथ बेदार पाया। चंद दिनों से तबीयत में बेतरतीबी थी, कुछ खाने का दिल नहीं करता था और जिस्म जैसे बोझल होता जा रहा था। दिल में एक हल्की सी उम्मीद ने सर उठाया, वही उम्मीद जिसके लिए न जाने कितनी रातें सजदे में गुजारी थी। मैंने चुपके से टेस्ट किया। जब उस पर वो गुलाबी लकीरें जाहिर हुई, मेरी सांस जैसे रुक गई और आंखें आंसुओं से भर गईं। ये वो लम्हा था जिसका ख्वाब मैंने हर दिन अपनी खाली गोद में देखा था। मेरी कोख में जिंदगी पल रही थी। मेरा दिल सजदे में गिरने को बेताब हो गया। फर्श पर झुककर मैंने रब का शुक्र अदा किया।
मेरी आंखों से आंसू खामोशी से बहते रहे और लबों पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, इस नेमत को सलामत रखना। उस दिन शाम को जब सुफियान घर आया, मैंने उसे खबर सुनाई। जैसे कुछ लम्हे के लिए वो साकत रह गया, फिर जैसे उसके चेहरे पर चांद उतर आया, उसने मेरे हाथ थाम लिए, मेरे माथे पर प्यार किया और बार बार कहने लगा, मेरी जान, तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। हम दोनों ने उस रात बहुत दुआएं की, बहुत सारे ख्वाब बुन लिए। बच्चे का नाम क्या होगा, कैसा होगा, किसे ज्यादा देखेगा, ये सब बातें ख्वाबों में रंग भरने लगी। लेकिन अगली सुबह जब मैंने सास और नंद को ये खुशखबरी सुनाई, तो उनके चेहरों पर जो रद्द अमल था वो मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। सास ने बगैर किसी खुशी के कहा, अच्छा, अल्लाह खैर करे। और नंद ने बेरुखी से कहा, अभी तो पता नहीं बच्चा ठहरेगा भी या नहीं, इतनी जल्दी खुश होने की क्या जरूरत है। मेरे हाथ वहीं झटक गए। मैं उनके चेहरों पर वो रोशनी तलाश करती रही जो ऐसी खबरों पर जगमगा उठती है, मगर वहां तो अंधेरा था। मेरी खुशी को तो जैसे किसी ने बेरहमी से दबोच लिया हो। मेरी हैरत आहिस्ता आहिस्ता दिल की घबराहट में बदलने लगी। सास का रवैया पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। वो हर वक्त कुछ न कुछ कह जाती। आजकल की लड़कियां तो जरा सा पेट बढ़ने पर ही कामकाज से जी चुराने लगती हैं। देखना, ये बहू अब बस सोने का बहाना बनाएगी। मैंने सब सुना, बर्दाश्त किया, दिल में दबा दिया, लेकिन अंदर कहीं एक जख्म सा बन गया। सुफियान अपनी सी कोशिश करता कि मुझे सुकून दे। कभी फल लाता, कभी मेरी पसंद की कोई और चीज। वो मेरे पेट पर हाथ रखकर दुआ करता, मेरा बच्चा तो अपनी माँ की सब तकलीफों का इनाम है। मगर मैं जानती थी कि सुफियान के जाते ही मेरे गिर्द वही साए लौट आते, वही ताने, वही बेरुखी। एक दिन जब मैं किचन में खड़ी रोटी बना रही थी तो सर चकराया और मैं दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। सास ने फौरन कहा, अभी से ये हाल है, हमें तो ये बहू पूरे 9 महीने बिस्तर पर पड़ी नजर आएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने झुककर जमीन की तरफ देखा और खामोश रह गई। हर रात मैं अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती, मेरे बच्चे, तू सब कुछ बदलेगा, तू मेरी गवाही होगा, तू मेरा फख्र बनेगा। और उस वक्त दिल में एक मजबूती पैदा होती, जैसे मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ अब एक और जान है, एक उम्मीद है। इस नए मोड़ ने मेरी जिंदगी में खुशी की किरण तो जरूर जगाई थी, लेकिन वो रोशनी अभी बहुत कमजोर थी। मगर मैं जानती थी, रब जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और मेरे रब ने मेरे खाली वजूद को मुकम्मल कर दिया था। वो दिन एक आम सा दिन था, जैसे बाकी दिन होते थे। सुफियान हस्बे मामूल नाश्ता करके दफ्तर गया था। जाते हुए मेरे माथे पर बूसा दिया और बोला, अपना ख्याल रखना, दोपहर को वो दाल चावल खा लेना जो तुम्हें पसंद है। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसके जाने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए दिल दिल में दुआ दी, या अल्लाह, मेरे सुफियान को अपनी अमान में रखना। शाम हुई, सूरज ढला, अंधेरे ने घर की दीवारों को छू लिया, लेकिन सुफियान लौटा नहीं। दिल बेचैन होने लगा। बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फोन करती, मगर कोई जवाब न आया। रात के 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी थी। लम्हे में सब कुछ बदल गया। अफसर ने बमुश्किल नजरें मिलाते हुए कहा, अफसोस है, आपके शौहर का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। मेरे कानों ने सुना जरूर, लेकिन समझ न सके। दिल ने मानने से इनकार कर दिया। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई, जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। सारा वजूद सुन हो गया। पीछे नंद की चीख सुनाई दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सांस बहन डालने लगी, लेकिन उन सब की चीखों में वो दर्द नहीं था जो मेरे अंदर धाड़े मार रहा था। मैं जमीन पर गिर गई। मेरे पेट पर हाथ खुद ब खुद आ गया। मेरी जबान पर एक ही लफ्ज था, सुफियान। जनाजे के दिन मेरे अंदर की रोशनी बुझ चुकी थी। सफेद कफन में लिपटा वो चेहरा जो हर सुबह मेरी दुनिया जगाया करता था, अब खामोश पड़ा था। मैंने उसके कदम चूमे और अपनी दुनिया को हमेशा के लिए दफन होते देखा। मेरी मांग उजड़ गई, मेरा सहारा छिन गया, और वो ख्वाब जो मैंने सुफियान के साथ बुने थे मट्टी में मिल गए। इद्दत का आगाज खामोशी से हुआ, लेकिन जल्दी वो खामोशी अजियत में बदलने लगी। ससुराल वालों के चेहरों से वो मसनूई हमदर्दी के नकाब उतरने लगे। सास ने खाने पीने में कटौती शुरू कर दी। अब तो हमारी बेटी की बीवी नहीं रही, क्यों इतनी आओ भगत करे। नंद हर वक्त तंजिया अंदाज में बोलती, ये रोती क्यों है इतना? क्या शौहर के साथ सब कुछ खत्म हो गया या अब भी किसी और का इंतजार है? मैं उसकी बातों पर रो भी ना पाती। आंखों में आंसू होते, जबान खामोश रहती। मेरे दिन हिजर के साए में और रातें सिसकियों में कटने लगी। एक दिन सास ने कमरे में आकर साफ साफ कहा, इद्दत खत्म हो जाए
तो सीधी अपने मैके निकल जाना, यहाँ अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने सुना और दिल से होकर सांस खींची। मेरा मैका भी कौन सा मेरे लिए छांव था। भाई और भाभी का रवैया पहले ही सर्द और बेरुखी से भरा था। वहां भी मैं एक बोझ थी, एक मसला। देवर अब अजीब अंदाज से बात करने लगा था। उसकी नजरें सरता पाक घूरती रहती, उसके लहजे में बेशर्मी होती। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि उसके सामने ना आऊं, मगर वो बेधड़क मेरे कमरे में आ जाता, जैसे कोई खफर ही ना हो उस दर पर। उस रात जब सब सो चुके थे, मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं सहम गई, दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और देवर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वो चमक थी जो शिकार से पहले दरिंदे की आंखों में होती है। मैंने घबरा कर कहा, क्या कर रहे हो? ये इद्दत का वक्त है, यहाँ आने की इजाज़त नहीं। वो बेपरवाह हंसा। इद्दत वो तो तब होती है जब शौहर होता, और अब वो रहा कहाँ। मेरे दिल की धड़कन थम गई। मैं दुपट्टे में खुद को समेटते हुए दीवार की तरफ हो गई। वो कदम कदम करीब आया। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में ही दब गई। उसी लम्हे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो घबरा कर पीछे हट गया, तेजी से कमरे से निकल गया। वो सारी रात आंखों में गुजर गई। सुबह मेरे अंदर की एक और रोशनी बुझ चुकी थी। इद्दत के दिन जैसे बरसों पर मुहित हो चुके थे। हर लम्हा, हर सांस एक अजियत से कम न था। एक तरफ शौहर का गम, दूसरी तरफ पेट में पलती मासूम जान की फिक्र, और तीसरी तरफ वो दरिंदे जो मेरे आसपास खुले फिरते थे। ससुर और देवर का रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। वो कमरा जो मेरे और सुफियान का सुकून था, अब खौफ की एक काल कोठरी बन चुका था। दरवाजे की कुंडी अब मेरी हिफाजत नहीं करती थी, क्योंकि मेरे ससुर और देवर दोनों बगैर इजाजत अंदर आने जाने के आदी हो चुके थे। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी होती, तो हर कदम की आहट पर कान खड़े हो जाते। हर दरवाजे की चरचराहट पर दिल जोर से धड़कने लगता। अब सोना एक नेमत नहीं, एक जंग बन चुका था। कभी कभी सोचती कि अगर सुफियान होता तो क्या ये सब ऐसे ही होता। वो उन सब का सामना करता, मुझे बचाता, मेरी ढाल बनता। लेकिन अब मेरे पास खामोश दीवारें थी, और इन दीवारों पर मैं हर दिन अपना खौफ, अपना दर्द लिखती जा रही थी। देवर अब बातों से निकलकर हाथ लगाने की कोशिश करने लगा था। एक दिन मैं किचन में पानी भर रही थी। उसने आकर बाजू पकड़ा और जोर से कहा, कब तक ये बेवगी का नाटक चलेगा? औरत हो, अकेली हो, समझो कि वक्त क्या कह रहा है। मैंने बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो हंसा। चुप रहो, वरना सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे खुद बुलाया था। मेरे होश उड़ गए। मैं किचन से भागकर अपने कमरे में बंद हो गई और कई घंटे कांपती रही। किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। सास और नंद से उम्मीद न थी, वो तो पहले ही मुझे घर से निकालने के दर पे थी। खाने पीने की हालत भी अब अबतर हो गई थी। दिन में कभी बची हुई रोटी मिलती और कभी कुछ भी नहीं। मैं भूखी रहती और अपने पेट में पलते वजूद के लिए बस पानी पर गुजारा करती। कई बार भूख के मारे चक्कर आता, मगर मैं सब्र कर लेती। सोचती कि मेरा बच्चा मजबूत हो, वो कमजोरी न ले जाए। एक रात मैंने हिम्मत करके ससुर से कहा, बाबा जी मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने करख लहजे में कहा, हम पर बोझ बनकर खाने आई हो? ये घर खाने की जगह नहीं, काम करने की जगह है। और फिर उसने मेरे हाथ से कटोरा छीनकर जमीन पर दे मारा, और मैं वहीं बैठकर टूटे हुए बर्तनों के साथ अपनी आंखों के आंसू समेटने लगी। दूसरे दिन नंद ने साफ कहा, तुम्हारा और इस नाजायज बच्चे का खर्च हम क्यों उठाएं? तुम तो पहले ही नहुसत लेकर आई हो, अब इसके साथ और क्या क्या लाओगी? मुझे लगा मैं जमीन में दफन हो गई हूँ। मेरी कोख जो मेरे लिए कभी रोशनी थी, अब उनके लिए महज बोझ बन गई थी। एक ऐसा बोझ जिसे हर रोज जबान से, हाथों से और निगाहों से रौंद रहे थे। उन अंधेरों के साए अब मेरे दिल में बसने लगे थे। रोशनी कहीं बहुत दूर ख्वाबों में जा चुकी थी। हर दिन मैं मर रही थी, लेकिन मेरे पेट में पलता बच्चा मुझे हर बार जीने पर मजबूर कर देता था, क्योंकि वो सिर्फ उम्मीद नहीं था, मेरा आखिरी सहारा भी था। रात थी, सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। सारी हवेली जैसे नींद की आगोश में आ चुकी थी। अंधेरों में लिपटी ये रात मेरे लिए पहले भी खौफ का सामान रखती थी, लेकिन उस रात के सन्नाटे में कोई और ही वहशत छुपी थी। दिल बेवजह घबरा रहा था, जैसे कोई आंधी दरवाजे पर दस्तक देने वाली हो। मैं बिस्तर पर लेटी सूरह यासीन का विर्द करती रही। दिल में बार बार अपने बच्चे की हिफाजत की दुआ मांगती। आंखों से बेसाख्ता आंसू बहते रहे। दरवाजे की कुंडी मामूल के मुताबिक बंद न कर सकी थी, क्योंकि सास दिन में कह चुकी थी कि दरवाज़ा बंद करना छोड़ दे। तुझे किसी से क्या खतरा या कुछ छुपाना है? मेरे अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला।
मेरा दिल लरस गया। वही खौफनाक साया देवर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। कमरे की मध्यम रोशनी में उसकी आंखों में वहशत और हवस का इम्तिजाज साफ दिखाई दे रहा था। क्या सोचा है तूने? कब तक यूं खुद को बचा के रखेगी? एक ना एक दिन तो मानना पड़ेगा। उसकी आवाज़ जैसे सांप की फुनकार जैसी थी। मेरा बदन कांपने लगा। मैं फौरन बिस्तर से उठी, अपने वजूद को दुपट्टे में समेटते हुए पीछे हटी। बाहर निकल जाओ, ये इद्दत का वक्त है, खुदा से डरो। मैं चीखी, मगर आवाज़ बंद हो गई। वो हंसा। उसने मेरे बाजू को जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त में ऐसा जोर था कि हड्डियों तक दर्द उतर गया। मैंने जोर लगाया, झटका दिया और एक ही लम्हे में अपने आप को आज़ाद करवाकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश में मेरा पांव दहलीज के किनारे पर फिसल गया। मेरा पूरा जिस्म बेवजन हुआ और मैं जोर से फर्श पर आ गिरी, पेट के बल। एक तेज चीख मेरे हलक से निकली। दर्द ने मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, जैसे किसी ने अंदर से चाकू घोंप दिया हो, और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं जमीन पर लौटती रही और मेरा जिस्म दर्द के झटकों से कांपता रहा। देवर चंद लम्हे वहीं साकत खड़ा रहा। शायद खौफजदा हो गया था। मेरी चीखें, मेरा तड़पता वजूद, वो सब देखकर वो पलटा और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। घर की दूसरी तरफ से नंद और सास की आवाज़ें आने लगी। ये क्या शोर है? नंद आई और जैसे ही खून से लथपथ मेरा वजूद देखा, वो एक लम्हे को पीछे हटी। क्या तमाशा है ये खुद गिर गई होगी, क्या पता कुछ और कर रही हो। सास ने फौरन इल्जाम तराशी शुरू कर दी। हमें बदनाम करने का नया तरीका सोच लिया है। अब ये बच्चे का बहाना लेगी कि इसे किसी ने धक्का दिया है। मेरे लब हिले। मैं कुछ कहना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, मगर दर्द ने सब कुछ छीन लिया था। सिर्फ एक ही चीज़ बाकी थी, चीखें। मुझे अस्पताल ले जाया गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, बहुत अफसोस है, अमल ज़ाया हो चुका है। मेरे कानों में ये अल्फाज जैसे जहर बनकर टपकने लगे। मेरी गोद जो खाली थी और दिल जो उम्मीद से भरा हुआ था, एक लम्हे में वीरान हो गया। मैं खामोश पड़ी रही, आंखें छत की तरफ, और आंखों से आंसू बहते रहे। अपने पेट पर हाथ रखकर मैंने पहली बार मौत की दुआ मांगी। वापस घर आई तो सास और नंद ने पहला जुमला यही कहा, हम तो पहले ही कहते थे ये हमल नहीं ठहरेगा। किस्मत ही मनहूस है इसकी। किसी ने तसल्ली न दी, किसी ने एक बार भी न पूछा कि क्या हाल है। देवर घर में अब नजर न आता, चुप कर बैठा रहता। शायद अंदर से खौफजदा था, शायद सोच रहा था कि कब, कैसे और किस वक्त यह हकीकत बाहर आएगी। लेकिन मेरे पास कोई गवाह न था, न कोई सहारा, और न ही किसी ने मेरी बात सुनने की जहमत की। मैं फिर से वैसी हो गई जैसे सुफियान की बात हुई थी, अकेली, कमज़ोर, बेबस। मगर अब मेरे अंदर वो बच्चा न रहा जो मेरी उम्मीद था। अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक खाली गूंज, सिर्फ एक सिसकी जो रातों को गूंजती थी और दीवारें सुनती थी। दर्द-ए-ज़ा जो जिंदगी बन सकता था, अब मेरे लिए मौत से बदतर साबित हुआ। मैं जिंदा थी, लेकिन जिंदगी मर चुकी थी, और वो रात जुल्म की इंतहा बनकर मेरे वजूद पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर चांद बुझ सा गया, सितारे जैसे खामोशी के मातम कर रहे थे। घर की दीवारें सर्द थीं और मेरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ। फर्श पर जायनमाज बिछी थी और मैं सजदे में गिरी हुई थी। माथा जमीन से टिका हुआ और आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे अंदर का समंदर टूट कर बह निकला हो। या अल्लाह, तू सब देखता है, सब जानता है। मुझे इन भेड़ियों से निकाल, मुझे इस जहन्नुम से निकाल। मेरा शौहर वापस कर दे, कोई मौजज़ा दिखा दे। मेरी आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी और दिल की धड़कन बेतरतीब थी और जिस्म ने ढाल। मैंने कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद की और तस्वुर में सुफियान के चेहरे को देखा। वही मुस्कुराहट, वही प्यार, वही आसरा। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुर्दे भी लौट आते हैं, बस एक करम कर दे, एक इशारा। मैं तुझसे मुआवजा मांग रही हूँ। मेरी दुआ भी लबों पर थी, सजदा भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। एक भारी बेरहम हाथ मेरे बालों में पैवस्त हुआ और मुझे फर्श से घसीटते हुए उठा लिया। ये क्या पारसाई का नाटक है? नंद की आवाज़ थी, जहर से लबरेज, नफरत से भरी हुई। नमाजें पढ़कर क्या चाहती हो? लोगों की हमदर्दी या कोई और खेल खेल रही हो? मैं सजदे से घिसटती हुई निकली। मेरी पीठ, मेरी कोहनियों, मेरे घुटनों पर चोट लग रही थी, मगर नंद की गिरफ्त में कोई नरमी न थी। चल उठ, पूरे घर की सफाई कर। यहाँ नमाजें पढ़ने से इज्जत नहीं मिलती, काम से मिलती है। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर जबान खामोश थी। मैं कुछ बोलती तो वो मजीद भड़क जाती।
नंद मुझे बालों से घसीटते हुए सहन तक लाई, जहां मोहल्ले की औरतें, जिनकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी, अब खुली थी। हर खिड़की से एक जोड़ी आंख तमाशा देख रही थी। अब देखो इस नेक परवीन को, नंद चिल्लाई। कमरे में सजदे कर रही थी, जैसे कोई वली बन गई हो, और काम छोटे। मैं जमीन पर गिरी पड़ी थी। दुपट्टा सर से उतर चुका था। लिबास की मट्टी और चोटें बता रही थी कि मैं औरत नहीं, सिर्फ जिल्लत का निशान बन चुकी हूँ। मेरी हालत देखकर कुछ औरतों ने चुपचाप खिड़कियां बंद कर दी। कुछ ने अफसोस की आह भरी, मगर किसी के कदम दरवाजे की तरफ ना बढ़े। नंद अब भी झुककर मेरे चेहरे पर झाड़ती जा रही थी। समझती क्या है खुद को? शौहर मर गया, अब यहां धौंस जमा रही है, हम पर हुकूमत करेगी। दफा हो जा। मेरा दिल चीख उठा, मगर जबान अब भी खामोश थी। मैं सिर्फ जमीन पर पड़ी हुई अपने अंदर की रूह को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। एक सजदा जो मैंने मौजे के लिए किया था, वही मेरी सबसे बड़ी जिल्लत बन गया। मोहल्ले की औरतों की निगाहों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरी खामोशी को कमजोरी समझा गया और मेरे सजदे को दिखावा। नंद मुझे छोड़कर चली गई और मैं वहीं पड़ी रही। कुछ देर के बाद सांस आई और कपड़े मेरी तरफ फेंक कर बोली, जिस दिन तू इस घर से जाएगी, हम सब सुकून का सांस लेंगे। अल्लाह तुझे ले जाए यहां से, ये घर तेरे लिए नहीं। रात ढलती रही। मैं सहन के कच्चे फर्श पर बैठी आसमान को देखती रही। चांद अब बादलों के पीछे छुप चुका था। शायद वो भी अब मेरा चेहरा देखने से शर्मा गया था। मेरे हाथ लरज रहे थे। जिस्म का हर जोड़ दर्द से चीख रहा था, मगर दिल का दर्द उन सब से बढ़कर था। अब दुआ करने की भी हिम्मत न रही थी। मैं चाहती थी कि कोई आए, मेरे सर पर हाथ रखे और कहे, बस करो, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। मगर खामोशी के सिवा कुछ न था। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो सजदा जिसमें मैंने मौजे की उम्मीद की थी, अब मेरे लिए एक ऐसी याद बन गया था जो हमेशा के लिए दिल पर नक्श हो चुकी थी। इज्जत, वक़ार, खामोशी, दुआ, सब एक एक करके मुझसे छिन चुके थे। मैं सिर्फ सांस ले रही थी, बाकी सब मर चुका था। सुबह की मध्यम रोशनी सहन की मिट्टी पर उतर रही थी, लेकिन मेरे अंदर रात का अंधेरा अभी तक कायम था। उसी दिन के बोझ के साथ मैं दरवाजे के करीब बैठी अपने ही वजूद की शिकस्त को समेट रही थी कि अचानक वो लम्हा आया जो अकल से बाहर था, जो ख्वाबों से भी ज्यादा दूर था। लेकिन हुआ। दरवाजा एक धमाके से खुला। हर तरफ जैसे वक्त थम गया। मैंने बेयकीनी से आंखें उठाई। धुंधली निगाहों के पर्दे में वो छवि उभरी जो दिल की हर धड़कन में छुपी हुई थी। सुफियान। मेरे चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन गले में फंस गई। मैं पत्थर हो गई, जैसे सांस लेना भी भूल गई हूँ। वो दरवाजे पर खड़ा था, गर्दालूद, बिखरे बाल, कपड़े पहने हुए, चेहरे पर जख्मों के निशान और आंखों में एक अजीब सी वीरानी। वो जीता जागता मेरे सामने था, लेकिन कुछ अजीब था। वो सुफियान था, मगर मुकम्मल नहीं। उसके कदम लरसते हुए घर की दहलीज पर पड़े, जैसे वो बरसों की मुसाफत के बाद वापस आया हो। मेरी चीख अब भी बंद गले में फंसी हुई थी, लेकिन आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। अंदर से नंद की आवाज आई, कौन है इस वक्त? और जैसे ही वो दरवाजे तक आई, सुफियान को देखते ही उसका रंग जर्द हो गया। तू? ये तो। उसके अल्फाज मुंह में ही अटक गए। सांस भी लपकी और उसे देखते ही लड़खड़ा गई। नहीं, ये तो मर गया था। ये कैसे? सुफियान अब सबकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहचान की रोशनी धुंधली थी। वो कभी दीवार को देखता, कभी जमीन को, कभी आसमान को। जबान जैसे साथ छोड़ चुकी थी, सिर्फ होंठ हिलते थे और कुछ बेरब्त अल्फाज निकलते। नहीं, मैं नहीं। मुझे क्यों? वो झूठ बोले। मैं रोती हुई उसकी तरफ बढ़ी और उसके सीने से लग गई। मेरे हाथों में लरसता हुआ उसका जिस्म था। मेरा दिल चीख रहा था, सुफियान, तुम जिंदा हो, तुम वाकई जिंदा हो। वो मेरी तरफ देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर होले से बोला, मेरी बीवी। ये दो अल्फाज मेरे टूटे हुए दिल को जिंदगी दे गए। मैंने उसके हाथ थाम लिए, उसके माथे को चूमा और रो रो कर सिर्फ यही कहती रही, तुम आ गए, मेरे रब ने मेरी सुन ली, मेरा सुफियान वापस आ गया। सुसर अंदर से निकला और उसे देखते ही जैसे कदम लड़खड़ा गए। चेहरे का रंग सफेद हो चुका था, आंखों में खौफ उतर आया था। ये कैसे मुमकिन है? नंद ने फौरन कहा, ये कोई पागल है, सुफियान नहीं हो सकता। हमने उसकी लाश देखी थी, जनाजा भी। क्या ये किसी को धोखा है? लेकिन सुफियान ने उसकी तरफ देखा और एक जख्मज़दा चीख निकाली, तुमने धोखा दिया, तुम सब ने। अब वो पागलों की तरह बातें कर रहा था, हाथों से इशारे कर रहा था। कभी देवर का नाम लेता, कभी घाटी बोलता, कभी कार में धक्का दिया।
जैसे टुकड़े टुकड़े अल्फाज। ससुराल वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। वो सब एक दूसरे को देख रहे थे जैसे जमीन खुलने वाली हो। मेरी हालत अजीब थी। खुशी, खौफ, हैरत सब एक साथ धड़क रहे थे। सुफियान की हालत गैर थी, लेकिन वो जिंदा था। ये वो मुआवजा था जिसके लिए मैंने सजदों में सर पिघला दिया था। मेरी फरियाद सुनी गई थी। रब ने मेरी पुकार पर जवाब दिया था। मैंने उसे सहारा दिया, उसे कमरे में ले गई और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उसकी आंखें अब भी कभी बंद होती, कभी खुलती, लेकिन वो मुझे पहचानने लगा था। तुम जिंदा हो सुफियान, तुम मेरे बच्चे के बाप हो और तुम वापस आ गए हो। वो होले से मुस्कुराया, जैसे अंदर कहीं रोशनी फिर से जागी हो। और मैं, जो कल तक मिट्टी पर गिरी सिसक रही थी, आज एक मौजे को गले लगा रही थी। लेकिन मैं जानती थी ये वापसी एक तूफान को साथ लाई है। उन चेहरों पर जो अभी तक अपने गुरूर में मुझ पर जुल्म करते रहे, आज खौफ की झलक थी। उनके राज अब ज्यादा देर छुप न पाएंगे। सुफियान की वापसी ने तकदीर का दरवाजा खोल दिया था और इस दरवाजे पर अब हिसाब लिखा जाने वाला था। सुफियान के वापस आने की खबर मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, कुछ सहमे हुए, कुछ महज तमाशाई। मगर ससुराल वालों के लिए यह हैरत नहीं, एक खतरा था। एक ऐसा खतरा जो उनकी रातों की नींद और दिन का सुकून छीनने वाला था। उनकी आंखों में अब खौफ था, वही खौफ जो चोर के दिल में होता है जब चुराया हुआ माल उसके सामने आ खड़ा हो। सुफियान अगरचे कमजोर, जख्मी और जहनी तौर पर टूटा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक सच छुपा था और वक्त के साथ वो सच एक एक करके जबान पर आने लगा। मैं उसके पास बैठती, उसका हाथ थामती, उसके साथ नरमी से बात करती और वो होले होले जैसे कोई बोझ उतार रहा हो अपनी कहानी सुनाने लगा। वो दिन, वो हादसा, उसकी सांसें बेतरतीब हो जाती, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर कहता, यह हादसा नहीं था, मुझे धक्का दिया गया, मेरी गाड़ी की ब्रेक्स कटवा दी गई, मेरा दिल दहल गया। किसने किया सुफियान? उसकी आंखें सुर्ख हो गई और वो आसमान की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, मेरे अपने भाई और बाप। मेरी सांसें रुक गई, जैसे किसी ने दिल की धड़कन रोक दी हो। वो चेहरे जिन्हें मैंने इज्जत दी, जिनके हाथ चूमे, जिन्हें खानदान कहा, वो दरिंदे निकले। सुफियान ने कहा, मैं उनकी सगी औलाद नहीं था, पर मैंने बाप के बाद चचा और चची को माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने जायदाद उन सब के नाम नहीं की, मेरे बाप की सारी मलकियत मेरे नाम थी। और ये बात इन्हें खटकती रही। फिर उन्होंने मेरे लिए मौत का मंसूबा बनाया। वो रात जब सुफियान की गाड़ी एक सुनसान सड़क पर उल्टी थी, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक सोचा समझा हमला था। सुफियान जख्मी हुआ, खून में लथपथ, मगर वो मर नहीं सका। उसे एक गुजरने वाले फकीर ने करीब के मज़ार पर पहुंचा दिया, जहां वो कई दिन नींद बेहोशी में रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं अपना नाम तक भूल चुका था, सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद था। वो कई हफ्ते उस मज़ार पर एक पागल फकीर की हैसियत से रहा। लोग उसे खाना देते, पानी पिलाते, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं कि वो कौन है। फिर एक दिन जब उसकी याददाश्त लौटने लगी, उसने मज़ार से भागकर इस घर का रुख किया। मेरे दिल की धड़कनें अब भी बेतरतीब थी, लेकिन सुफियान की ज़बान से निकला हर लफ्ज़ मेरे जख्मों पर मरहम भी था। उन चेहरों पर एक तमाचा भी, जो मेरे शौहर की लाश दफनाकर जश्न मनाना चाहते थे। जायदाद की हवस ने उनके दिल को इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर दिया। एक बेटे को मारने की साजिश उसके सौतेले बाप ने की और एक भाई ने भाई के खून को बेफिक्री से बहाने की कोशिश की। उनके लिए मैं सिर्फ एक रुकावट थी और मेरा पेट, जो उनके वारिस को जन्म देने वाला था, उनके लिए खतरा। मेरे लिए सच्चाई अजियतनाक थी, लेकिन मेरे अंदर एक सुकून भी था। रब ने मेरे सजदे की पुकार सुन ली थी। उसने मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत दे दिया था और अब वो हर चेहरा जो मुझे नीचा दिखाता था रुस्वा होने वाला था। सुफियान ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुमने वो सब कुछ अकेले झेला जो किसी के लिए मौत से बदतर है। अब तुम्हारी हिफाजत मेरी नहीं, कानून की भी जिम्मेदारी है। सुफियान अब मुकम्मल तौर पर जाग चुका था। उसकी आंखों में वो रोशनी वापस आ चुकी थी जो किसी मजलूम के लिए इंसाफ मांगती है और जालिमों के लिए अजाब बन जाती है। और मैं, जिसने खुद को मिट्टी में दफन कर दिया था, अब अपनी राख से उठ रही थी। सच्चाई के परचम के साथ अब इंतकाम का वक्त था, मगर इंसाफ के दायरे में। अब राजों से पर्दा उठ चुका था और हर झूठ, हर फरेब, हर साजिश बेनकाब हो चुकी थी। घर की फिजा पहले जैसी खामोश न थी। ससुरालियों के लहजे से गुरूर गायब था। नंद की आंखों से बेबाकी उतर चुकी थी। देवर के कदमों में लर्जिश थी। सब जानते थे
कि जो आग वो दूसरों के लिए भड़काते रहे अब वही शोला बनकर उनके गिरेबान तक पहुंचने वाली है। सुफियान कई दिनों से चुपचाप उनके हर कदम पर नजर रखे हुए था। पागल बनकर उनके सामने बेवकूफ बनने का खेल उसने पूरी महारत से खेला। वो कभी आंगन में बैठा खुद से बातें करता, कभी तरो दीवार को तके जाता और कभी बेरब्त अल्फाज दोहराता। जायदाद, धक्का, जाली कागज। नंद और सास हंसती थी। अब ये पागल हो गया है, इससे हमें अब कोई खतरा नहीं। उन्हें क्या इल्म था कि इन्हीं बेरब्त अल्फाज के पीछे छुपा था उनका अंजाम। पुलिस की मदद से सुफियान ने उनके गिर्द इंसाफ का जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसने खुफिया तौर पर तमाम रिकॉर्डिंग्स पुलिस के हवाले की, जिनमें नंद और सास की बातें, देवर की वकील से होने वाली मुलाकातें और जायदाद हथियाने की तफसील शामिल थी। देवर हर रोज शाम के वक्त एक मखसूस वकील से खुफिया मुलाकात के लिए निकलता और उसकी वापसी के बाद घर में चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती, जैसे किसी मार्के की तैयारी हो रही हो। लेकिन उन्हें खबर न थी कि सुफियान के कहने पर पुलिस उन मुलाकातों पर भी नजर रखे हुए थी। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बेनकाब हुआ। पुलिस ने अचानक छापा मारा ऐन उस वक्त जब देवर और वकील बैठे जायदाद के जाली कागजात तैयार कर रहे थे। पुलिस ने सब कागजात कब्जे में लिए और उन दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। देवर की आंखों में बेयकीनी थी, वकील का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब क्या है? किसके कहने पर? पुलिस अफसर ने सीधा जवाब दिया, सुफियान अहमद के बयान पर, जिसे तुम सब मुर्दा समझ बैठे थे और फिर पागल। ये सुनकर देवर के चेहरे पर ऐसा हुक्का आलम छाया जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारी जान खींच ली हो। उसी लम्हे पुलिस का दूसरा दस्ता सुफियान के घर पहुंचा, जहां सास, नंद और ससुर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। दरवाजे पर धमक की आवाज हुई और अगले लम्हे पुलिस अंदर दाखिल हुई। मिसेस रजिया, आपको आपके बेटे के खिलाफ साजिश, जायदाद के हक पर कब्जा और जुल्म की आनत के इल्जाम में हिरासत में लिया जा रहा है। सास के हाथ से चाय का कप गिर गया। नंद की चीख निकल गई, ये क्या मजाक है? हमारा क्या कसूर है? लेकिन पुलिस के हाथ में सबूत थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कागजात और सबसे अहम सुफियान का मुकम्मल बयान। तुम लोगों ने सुफियान को मारने की कोशिश की, उसकी बीवी पर जुल्म किया और उसके बच्चे को जाया करवाया, और अब उसके नाम की जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। ससुर को भी हिरासत में लिया गया। वो खामोश रहा, मगर चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं, सिर्फ शिकस्त का रंग था, जैसे वो जानता था कि अंजाम करीब है और अब कोई राह फरार नहीं। इस पूरे मंजर को मैं दरवाजे के पीछे से देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू शिकस्त के नहीं, इंसाफ की उम्मीद के थे। मैंने सजदे में सर रखा और दिल से कहा, शुक्र है मौला, तूने मुझे कमजोर नहीं सच्चा साबित किया। सुफियान मेरे पास आया और पहली बार मुकम्मल होश में, मुकम्मल यकीन से मेरे सामने बैठा। अब तुम्हारी सच्चाई सब पर वाज़ेह है, अब किसी को तुम पर उंगली उठाने का हक नहीं। मैंने उन सबको वहीं पहुंचा दिया जहां उनका मकाम था। पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मोहल्ले में चमगोइयां शुरू हो गई। वो औरतें जो कल तक मेरे सजदे को दिखावा कहती थीं, हाथ सर झुकाए मेरे दरवाजे के सामने से गुजरती थी। अब वक्त आ चुका था जब सच्चाई बोलने लगी थी और झूठ, फरेब, मक्कारी और जुल्म को जवाब देना था। ये सिर्फ सुफियान की जीत नहीं थी, ये एक मजलूम बेवा, एक माँ, एक औरत की जीत थी, जो टूटी जरूर मगर झुकी नहीं। अब इंसाफ का जाल सिर्फ मुकम्मल नहीं हुआ था, बल्कि जालिमों के गिर्द कसा जा चुका था। बेरहम, बेखता और बेहद जालिम। अदालत के बाहर वो दिन अलग चमक रखता था। धूप हल्की सी थी, फिजा में सुकून सा तह रहा था, जैसे फितरत खुद गवाह बनी हो एक ऐसे इंसाफ की जो बरसों का कर्ज था। सुफियान मेरे साथ खड़ा था, उसका हाथ मेरे हाथ में मजबूती से बंधा हुआ था। वो मजबूत दिखाई दे रहा था, मगर मैं जानती थी अंदर कहीं उसके दिल में भी वही लर्जाहट थी जो मेरे अंदर चल रही थी। जब जज ने फैसला सुनाया तो कमरा अदालत में खामोशी छा गई। अदालत तमाम शवाहिद, बयानात और रिकॉर्डिंग्स को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला देती है कि सुफियान अहमद पर किए गए हमले की मुकम्मल साजिश उसके ससुर, देवर और नंद ने की, जिन्हें जालसाजी, कत्ल की कोशिश और जायदाद पर नाजायज कब्जे की नीयत के तहत कसूरवार ठहराया जाता है। अदालत इन्हें 7, 5 और 3 साल की सजा सुनाती है। अदालत ने मजीद कहा, सुफियान अहमद वाहिद कानूनी वारिस है इस जायदाद का, और इनके साथ होने वाली नाइंसाफी के अजाले के तौर पर अदालत तमाम प्रॉपर्टी उनके नाम बहाल करती है। मेरे कदम जैसे जमीन में पैवस्त हो गए। एक लम्हे के लिए आंखें बंद हुई और उन सजदों की झलक सामने आई जो मैंने अंधेरी रातों में खून के आंसू रोते हुए किए थे। वो दर्द, वो ताने, वो हाथ, वो चोटें, सब एक लम्हे में पीछे छूट गए।
सुफियान ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और मेरी तरफ देखकर होले से मुस्कुराया। हम जीत गए। अदालत के दरवाजे से निकलते वक्त उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। लोग देख रहे थे, कैमरे हमारी तरफ थे, मगर वो लम्हा सिर्फ हमारा था। मैं उसकी धड़कन सुन सकती थी, जिसमें शुक्र, मोहब्बत और जिंदगी की वापसी की आवाज़ थी। मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगा। उसकी आवाज़ पर आ गई, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को खत्म नहीं होने दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर हल्की मुस्कुराहट। मैं सिर्फ तुम्हें याद रखकर जीती रही और अपने बच्चे को बचाने के लिए, मगर वो मेरी बात अधूरी रह गई। उसने मेरे पेट पर होले से हाथ रखा, आंखें झुक गईं और कहा, वो तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा था और उसके जाने से ही शायद ये ख्वाब जागा। घर वापसी अब एक फतह का सफर था। वही दरवाजा जहां कभी मुझे नन्हे बालों से घसीटा था, आज मेरे कदमों में बिछा हुआ महसूस हो रहा था। घर में दाखिल होते ही वो कमरा देखा जहां कभी अंधेरे ने बसेरा किया था। अब वहां सुफियान का अक्स था, उसकी मुस्कुराहट और मेरा मुकम्मल वजूद। हम दोनों ने हाथों में हाथ डालकर पहली बार नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया। अब ना कोई सांस थी, ना नंद, ना देवर, बस हम और वो खामोश दीवारें जो अब गवाह थीं कि हमने कैसे वक्त का पहिया पलट दिया। कुछ महीने गुजरे, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल पर आ गई। सुफियान ने कारोबार संभाला, मैंने घर। हमने उस दर दीवार को नए रंग दिए, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। इस बार खुशी को दुख से ज्यादा देर ठहरने की इजाजत थी। और फिर एक दिन खामोशी से रब ने वो दुआ भी कबूल कर ली जो मैंने बरसों पहले की थी। मैं फिर उम्मीद से थी। इस बार मेरा जिस्म कमजोर न था, मेरा दिल मजबूत था। अब मैं सिर्फ एक मां नहीं बनने जा रही थी, एक जीता जागता ख्वाब अपने वजूद में महसूस कर रही थी। सुफियान ने जब ये खबर सुनी तो मेरे पैरों में झुककर माथा रखा। इस बार मैं हर लम्हे तुम्हारे साथ हूँ, हर दर्द, हर खुशी। तुम अकेली नहीं हो। रात को हम दोनों ने फिर सजदे किए, इस बार इल्तिजा नहीं, शुक्राने के। दुआ यही थी कि जो गुजर गया वो पलट कर ना आए और जो आने वाला है वो सुकून और रहमत लेकर आए। एक अजियतनाक बाब बंद हो चुका था। एक नई किताब खुली थी जिसके पहले सफ़े पर यही लिखा था, ये वो लोग हैं जो न टूटे, न झुके, न हारे, क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पर जीती जाने वाली जिंदगी हमेशा नई रोशनी लेकर आती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।